लेवल। इसका मतलब तो ये हुआ कि एनिमल, मैमल, डॉग ये सब रिप्रेजेंट कर रहे एक टेक्सा को। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa। इसका मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग डिफरेंट टेक्सा में हम लोग डिवाइड करेंगे। यस, इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ये इम्पॉर्टेंट है। एक्सटर्नल इंटरनल फीचर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study। तो ये सब हम लोग को बताता है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के बारे में। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy। taxonomy का ये सब प्रोसेस है। कैरेक्टराइजेशन, उस कैरेक्टर के बारे में जानना, आइडेंटिफिकेशन करने किस ऑर्गेनिज्म का है ये, उसके क्लासिफिकेशन करना, नोमेनक्लेचर करना, साइंटिफिक नेम बताना, ये सारा प्रोसेस आता है टेक्सोनॉमी के अंदर। टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। Human beings have also been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use। टेक्सोन एक कुछ समथिंग न्यू है। ह्यूमन बींग्स हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ जान सके ऑर्गेनिज्म के बारे में। बस ये वही रेफरेंस करता है ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ सके, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्सोनॉमी। In early days, human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing and shelter। Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms। पहले टाइम में हम लोग अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता था कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर ह्यूमन बींग के लिए ये सारे यूजेस थे various organisms। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them। Human being ये नहीं है कि बस कि since long इंटरेस्टेड नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, बल्कि ये भी इंटरेस्ट करते हैं कि उनके काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सके, डाइवर्सिटी के बारे में जान सके और उनके रिलेशनशिप के बारे में जान सके, कौन कौन किस रिलेशनशिप का है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। द वर्ड सिस्टमैटिक इज derived for the Latin word systema which means सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में सिस्टमैटिक वे ऑफ में उसका क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन सब होना चाहिए। तो लीनियस यूज सिस्टमा नेचर, लीनियस यूज किया तो सिस्टमा नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उसका बुक का नाम था सिस्टमा नेचर, जो कि उसने पब्लिश किया। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो इसका ये स्कोप था लीनियस का कि वो आइडेंटिफिकेशन भी कर सके, नॉमेनक्लेचर भी कर सके, क्लासिफिकेशन भी कर सके सिस्टमेटिक वे में, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उसका बता सके कि वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। अब हम लोग जाएंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में, न्यू टॉपिक है उसी का। और ये इसका सिलेबस भी चेंज हुआ है NCERT का क्लास 11 का। तो मैं बता दूँगी कौन कौन सा टॉपिक कट किया गया, कैंसिल हुआ है। और इसके इस चैप्टर के नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप in which each step represent a rank of category। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होता है हायरार्की ऑफ स्टेप। बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं जिसमें कि कुछ स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं उसके रैंक को, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं उसके कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी ही रिप्रेजेंट करती है टेक्सोनॉमिक के अरेंजमेंट को, इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और ऑल कैटेगरी को हम लोग एक साथ लेंगे तो उसको होता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ईच
category refer to as a unit of classification, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को, जिसको हम लोग बोलेंगे टेक्सॉन। जो टेक्सा बोल रहे थे उसको टेक्सॉन बोलेंगे।